इस लेक्चर में हम जो ग्राउंड नट में रस्ट जो बीमारी लगती है, डिजीज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड नट की डिजीज़ जो है बहुत सारी है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लीफ स्पॉट के बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है रस्ट। इस बीमारी के कारण लगभग हम देखते हैं कि 40 से 60% तक इसका रिडक्शन होता है, और ये बीमारी सोइंग के 60 दिन बाद अपीयर होने लगती है। लीफ में ये बीमारी जो है स्लाइटली ग्रीन येलो के रूप में स्टार्ट होती है। शुरू में ये बहुत छोटे माइन्यूट होते हैं अपर सरफेस में, और करस्पॉन्डिंग दूसरे जो लोअर सरफेस है वहाँ हम देखते हैं कि ये एरम्टेड ब्राउन, रेड या ऑरेंज डस्टी अपीयरेंस हमको दिखाई पड़ता है, जो कि उसके जो स्पोर्स हैं, इरिडोनल स्टेज है, इरिडो स्पोर्स होती हैं उस पैथोजन के, उसके कारण हमको ये दिखाई पड़ता है। ब्राउन, रेड या ऑरेंज डस्टी पास्चूल्स हमको इसमें दिखाई देता है। तो ये जो स्टेज है, अपीयरेंस है, ये इसलिए होती है कि ये जो स्पोर्स है वो बाहर की एपिडर्मिस को रप्चर करते बाहर आती है, तो इसलिए वहाँ पे जो उसका एपिडर्मिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फट जाती है, और वो हमको पास्चूल्स के रूप में वहाँ पे दिखाई देती है। तो जैसे किसी लोहे में जंग लगा हो, तो उस तरह से हमको ये दिखाई पड़ता है। जैसे जंग लगा है किसी लोहे में, तो छूते हैं तो हाथ में वो जो रस्ट है उस लोहे का वो आ जाता है। ऐसे ही इसको अगर हम टच करते हैं तो ये हमारे हाथों में वो आयरन जो है अपीयरेंस, हमारे हाथों में वो पाउडर जो है वो आने लगता है। जो इन्फेक्टेड प्लांट है 2 से 3 हफ्ते पहले ही ये मैच्योरिटी इसमें होने लगती है, जिसके कारण और यील्ड लॉस होती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि लोअर सरफेस में वो हमको ज़्यादा उसका जो सिम्टम है वो दिखाई देता है, और इसमें जो उसका अपीयरेंस है वो रफ अपीयरेंस होता है। अगर हम इसको हाथ से टच करेंगे तो हमको ये जैसे खुरदुरा हुआ उस तरह से हमको लगता है, क्योंकि इसका एपिडर्मिस फटी रहती है, फट जाती है इस स्पोर्स के कारण, तो उससे हमको खुरदुरापन महसूस होता है। ये जो पैथोजेंस है ये पैक्सिनिया एरेचिडीज के कारण होता है, और ये बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप की है। इसमें देखते हैं कि इसका डिवीज़न जो बेसिडियोमाइकोटिना है, क्लास बेसिडियोमाइसिट्स है, और ऑर्डर जो है रस्ट का इरिडोनियल्स के अंतर्गत आता है। फैमिली इसका पक्सिनियेसी है और जीनस पक्सिनिया है। इसमें जो आइडेंटिफाई कैरेक्टर होता है वो माइसीलियल जो है सेप्टेट होती है, बाइन्यूक्लिएट होती है, इंटरसेलुलर होती है, स्मॉल होती है, राउंड होता है, और यह ब्रांच होती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो होता है, जो कि जो इरिडोस्पोर है वो स्टॉक्ड होती है, यानी उसमें इस तरह से स्टॉक होती है, सिंगल सेल्ड होती है, जैसे आप ये दिखाई पड़ रहा है सिंगल सेल्ड, बाइन्यूक्लिएट होती है, ओवल होती है, और ब्राउन या रेडिश ब्रिक्स रेड कलर की होती है। और इसके जब बाहर जो इस स्पोर्स के अगर बाहर हम देखते हैं तो इसके बाहर सरफेस में कांटेदार संरचना हमको दिखाई पड़ती है। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं स्पाइनी जैसा दिख रहा है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में हम इस फोटो को अगर देखते हैं तो इसके बाहरी सरफेस में हमको कांटेनुमा संरचना दिखती है, जिसको हमको एकाइनुलेशन कहते हैं, और थिन वॉल्ड होती है और जर्मपोर होता है। यानी इस पॉइंट पे 2 से 3 ये जो दिख रहा है आउट सरफेस पे 2 से 3 जर्म पोर होता है, जहाँ से जब ये जर्मिनेशन करती है तो यहाँ से वो जर्म ट्यूब जो है निकलती है।
इसका जो डिजीज साइकिल है, ये पैथोजन जो है सीड्स में सरवाइव करती है, या जो भी वॉलंटियर ग्राउंडनट प्लांट्स हैं उसमें ये यूरिडिनल स्टेज जो है वो सरवाइव करती है, और यही इसका इन्फेक्शियस स्टेज होता है। यूरिडोस्पोर्स के द्वारा ही ये इन्फेक्शन करते हैं, और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम का भी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनाकुलम का भी यही स्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यूरिडोस्पोर्स के माध्यम से एक बार जब उसमें इन्फेक्शन आ जाती है, तब वो फिर एयरबोर्न के माध्यम से आपको वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है यूरिडोस्पोर। तो दोनों प्राइमरी सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है यही स्टेज जो है प्लांट में करता है। इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, ह्यूमिडिटी होने पे, जो अगस्त का समय है उसमें ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो है अगस्त सितंबर में ये ज़्यादा आती है। इसके लिए समर डीप फ्लोइंग करें, चूँकि जो प्लांट डेब्रीज में ये सर्वाइव करते रहती है, इसके लिए जो पैथोजेंस हैं वो बाहर आएंगे, और जो भी प्लांट डेब्रीज पड़ी है उसको हम कलेक्ट करके बाहर निकालें, या जो उसके वॉलंटियर ग्राउंडनट प्लांट्स हैं उसको हम हटाएं, और डिजीज़ फ्री हम सीड इसके लिए यूज़ करें, सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं, या तो कार्बेंडाजिम पहले हम यूज़ करते थे, या हम मिक्स फार्मुलेशन करते थे कार्बेंडाजिम मेनकोजेब से। क्योंकि ये फंजीसाइड जो कार्बेंडाजिम है बैन हो रही, तो इसकी जगह पे हम जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है या सुडोमोनास है, या इनका मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसको हम 10 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से हम इसको सोए के पहले ट्रीटमेंट करके लगाएं। दूसरा, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में अगर ये डिजीज़ दिखती है तो हेक्साकोनाजोल है, जैसे 75% WG के नाम से मार्केट में आती है, तो इसको हम यूज़ करें। और तो इसका जो डोज है वो लगभग 2 ग्राम पर किलो पर 15 लीटर ऑफ वाटर होती है। उसी प्रकार से ऑक्सीकॉर्बोक्सिन है, ये स्पेसिफिक है, ये रस्ट के लिए यूज़ होती है, तो इसको हम 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या बिटरटेनॉल 25% WG मिलती है, इसको हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसको अगर हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक ये मैनेजमेंट होता है। और देखते हुए अगर फिर भी अगर ठीक नहीं हुई है तो 10 से 12 दिन में हम दोबारा इसको यूज़ करें। कुछ ग्रोइंग जैसे रेजिस्टेंस वैरायटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एराचिडीज ग्लेबार्टा जो इसका लेबराटा का है, इस स्पीसीज़ में जो है बीमारी जो है ये रस्ट कम से कम आती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है रस्ट का, जिसको हमको ध्यान रखना है, और इसको इस अकॉर्डिंगली इसको मैनेजमेंट करना है। अगर प्रॉपर हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये यील्ड रिडक्शन काफ़ी हद तक देती है।